गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम एनवायरमेंटल बायोलॉजी की हमारी क्लास के अंदर आज टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है फेरोमोन्स। ओके, आज हम हमारी क्लास के अंदर फेरोमोन्स होते क्या है, इसकी क्या डेफिनेशन है, कितने प्रकार के फेरोमोन्स पाए जाते हैं और फेरोमोन्स क्या जो है एनिमल पर क्या प्रभाव होता है, उसके बिहेवियर पर क्या प्रभाव होता है, उसके बारे में समझेंगे। ओके, देखिए कोई भी जीव जंतु या यदि हम मनुष्य की भी बात करें तो मनुष्य जो है वो अन्य मनुष्य के साथ, अन्य मानव के साथ, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ में जो है वो कम्युनिकेट करता है, आपस के अंदर संवाद करके भाषा के माध्यम से या बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से या और दूसरे सिग्नल्स के माध्यम से जो है हम हमारी बात दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं, दूसरे व्यक्ति के साथ कम्युनिकेट करके एक सोसाइटी के अंदर रहते हैं जो हमारे जीवन यापन के लिए बहुत जरूरी होता है। इसी प्रकार का पैटर्न जो होता है बच्चों वो अन्य जीवों में भी मिलता है। ओके, ये जीव भी अनेक प्रकार की एक्टिविटीज से जो है वो अपने ही जाति के दूसरे जीवों के साथ में संपर्कित रहते हैं, कम्युनिकेट रहते हैं। ओके, इसी प्रकार फेरोमोन जो है इस प्रकार के एक संप्रेषण का माध्यम है। अब ये फेरोमोन है क्या वो हम देख लेते हैं। Pheromones are chemicals released by an organism into its environment, enabling it to communicate with other members of its own species. बेसिकली यदि हम देखें तो फेरोमोन्स क्या है, फेरोमोन्स जो है एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस है जो कि एक जाति के जीवों के द्वारा सिक्रीट किए जाते हैं। ओके, एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं और रिलीज किए जाते हैं और ये जो फेरोमोन्स है ये केमिकल सब्सटेंस जो है वो उस जाति के अन्य जीवों पर अपना प्रभाव दिखाते हैं या उनके साथ में कम्युनिकेट करने का एक साधन होते हैं। ओके, तो फेरोमोन्स यदि हम देखें तो क्या है, केमिकल सब्सटेंस जो कि एक जीव द्वारा रिलीज किया जाता है, प्रोड्यूस किया जाता है और इस केमिकल सब्सटेंस को उसी जाति के अन्य जीवों द्वारा ग्रहण करके वो संबंधित जो जीव है वो अपने व्यवहार के अंदर या अपने एक्टिविटीज के अंदर कुछ परिवर्तन उत्पन्न करता है। तो एक संप्रेषण का जो है सोर्स है फेरोमोन्स। ओके, देखिए अब वर्ड फेरोमोन्स की बात करें, ये वर्ड जो है दिया गया था किसके द्वारा, कार्लसन एंड नस्चर साइंटिस्ट थे, इन्होंने 1959 के अंदर ये जो है टर्म कॉइन किया था। बेसिकली फेरोमोन्स जो है वो दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है बच्चों, कौन कौन से, दैट इज फेरिन, फेरिन का मतलब क्या होता है, टू कैरी, ओके, धारण करना, एंड हार्मन, हार्मन का मतलब क्या है, टू एक्साइट। ओके, जो दूसरे जो जंतु उसको जो है वो ग्रहण कर रहे हैं उनका एक्साइट होना। ओके, तो ये दो ग्रीक वर्ड से फेरिन टू कैरी एंड हार्मन टू एक्साइट, जिनसे कि हमारा वर्ड फेरोमोन जो है वो बना है। ओके, देखिए ये जो टर्म है फेरोमोन वो ओरिजिनली अप्लाइड की थी किसके रूप में, इंसेक्ट्स के अंदर जो सेक्स अट्रैक्टेड केमिकल सब्सटेंस पाए जाते हैं उनके लिए। लेकिन बाद के अंदर जब और ज्यादा डिस्कवरीज हुई तो देखा गया कि अब ये जो फेरोमोन्स हैं वो हमें जो और दूसरे एनिमल्स होते हैं, ओके, अधिकतर एनिमल्स के अंदर जो वेरियस काइंड्स ऑफ केमिकल्स एनवायरनमेंट के अंदर उनके द्वारा रिलीज किए जाते हैं और जिनका अलग अलग प्रभाव होता है, इन सभी केमिकल सब्सटेंस के लिए अब हम जो है वो वर्ड फेरोमोन यूज करते हैं, जो अधिकतर हमारे एनिमल्स के जो है वो वेरियस ग्लैंड्स के द्वारा या बॉडी के द्वारा जो है वो बाहर रिलीज किए जाते हैं। ओके, देखिए फेरोमोन्स जो होते हैं वो स्पीशीज स्पेसिफिक होते हैं, दीज आर स्पीशीज स्पेसिफिक। स्पीशीज स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि ये जो केमिकल सब्सटेंस होते हैं वो एक, हम बात करेंगे यदि ए स्पीशीज, तो ए स्पीशीज के जीव द्वारा ऑर्गेनिज्म द्वारा प्रोड्यूस और रिलीज होते हैं और ये जो फेरोमोन्स है वो उसी जाति के अन्य ऑर्गेनिज्म जो है उनके बिहेवियर को प्रभावित करते हैं या उनके बिहेवियर में चेंजेस उत्पन्न करते हैं। ओके,
ऐसा नहीं है कि एक जाति के ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्रावित या रिलीज फिरोमोन्स अन्य जाति के जो है जीवों को के बिहेवियर में कुछ चेंजेस उत्पन्न करे। ओके, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्पीशीज स्पेसिफिक कहते हैं। ओके, सेम जाति के जंतु पर ही ये इफेक्ट करता है। ओके, ये जनरली वो केमिकल्स होते हैं जो कि जंतु की जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है उनके द्वारा स्रावित होते हैं। ओके, ये जो ग्लैंड्स जो फिरोमोन्स स्रावित करती है वो अधिकांशतः एक्सोक्राइन ग्लैंड्स होती है। ओके, फिरोमोन्स को हम एक्टो हॉर्मोन्स भी कहते हैं। एक्टो हॉर्मोन्स क्यों कहते हैं बच्चों? क्योंकि ये जो है वो जंतु की बॉडी के बाहर रिलीज किए जाते हैं। ओके, जंतु की बॉडी के अंदर प्रोड्यूस्ड होते हैं लेकिन रिलीज कहाँ होते हैं? आउटसाइड द बॉडी। इसीलिए हम इसको एक्टो हॉर्मोन्स भी इनको कहा जाता है। ओके, और पेक्यूलियर यदि कैरेक्टरिस्टिक्स देखें हम फिरोमोन्स की तो क्या होते हैं? दे आर रिलीज्ड इन माइन्यूट क्वांटिटी। ये बहुत कम मात्रा के अंदर रिलीज किए जाते हैं लेकिन इनका जो इफेक्ट होता है वो बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है, मेजर इफेक्ट बाय फंक्शनिंग एज केमिकल मैसेंजर। और ये जो है यूज्ड एज कीमो सिग्नल्स इन इंट्रा स्पेसिफिक कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बताया, एक ही जाति के जीवों के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए जो है एज ए कीमो सिग्नल्स जो है फिरोमोन्स यूज किए जाते हैं। ओके, अब सबसे पहले हम फिरोमोन्स की डिस्कवरी किस प्रकार से हुई है वो देख लेते हैं। देखिए, इन द 18th सेंचुरी फिरोमोन्स की जो है वो डिस्कवरी हुई थी, एक तरह से बाई चांस डिस्कवरी थी। एक फ्रेंच बायोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था बॉनेट। ओके, उन्होंने क्या देखा? उन्होंने देखा कि एक लॉन्ग ट्रेल आर्ट्स की जो हमारी चींटियां होती है वो उन्होंने अपना एक लॉन्ग ट्रेल बना रखा था। ओके, बॉनेट ने क्या करा? बॉनेट ने जो है वो आंट्स की कॉलोनी को एक एंड पर जो है वो रख दिया, प्लेस कर दिया एक टेबल पे, और दूसरी साइड के अंदर एक हीप ऑफ शुगर जो है शुगर का ढेर जो है वो उस टेबल पे रख दिया। अब उन्होंने देखा, क्या देखा उन्होंने देखा कि जो कॉलोनी उन्होंने साइड टेबल की दूसरी साइड पे, दिस इज द आंट्स कॉलोनी। ओके, यहाँ पे जो उन्होंने टेबल के ऊपर आंट्स की जो कॉलोनी रखी थी, यहाँ से ये आंट्स जो है वो मूव करते हुए कहाँ आ रही है? इस टेबल के दूसरे किनारे पे जो पाइल ऑफ शुगर, जो शुगर का ढेर रखा हुआ था वहां पर आती है और यहाँ से शुगर जो है वो लेकर वापस अपने नेस्ट तक पहुंच रही है। ओके, देखिए, द आंट्स मूव टू फ्लो अलोंग ए डेफिनेट ट्रैक। इन आंट्स ने एक डेफिनेट ट्रैक पर ये चलते हुए जो है अपने नेस्ट से आके शुगर ग्रैब करती है और यहाँ से फिर वापस अपने नेस्ट पे चली जाती है। इनमें से कोई भी आंट जो है अपने इस रूटीन पथ से डाइवर्ट नहीं हो रही थी। ओके, तो बॉनेट ने देखा कि ये जो आंट्स हैं ये इस एक डेफिनेट ट्रेल पे किस प्रकार से मूव कर रही है। तो उन्होंने क्या करा? उन्होंने इस ट्रेल को, बीच के अंदर जो ट्रेल ये पथ था, इसको यहाँ से जो है वो इसका जो फिंगर से इसको रब कर दिया, इसका ट्रेल जो है वो उसको मिटा दिया। ओके, अब क्या हुआ? जैसे ही इन्होंने बीच के अंदर से ट्रेल को रब किया तो द आर्म्स स्टॉप्ड एंड सर्च अबाउट एट द रब्ड एरिया। रब्ड एरिया तक जो है वो आर्म्स आके यहाँ पे जो है वो रुक जाती और यहाँ पे फिर वो सर्चिंग करती। सर्चिंग कैसे? वो अपने एंटीना को वेव करती जो है और टैप ऑन द ग्राउंड के ऊपर उसको टैप करती। ओके, धीरे धीरे उन्होंने देखा कि वहां पर क्या है, क्राउड ऑफ आर्म्स अक्यूमुलेट हो गई है ऑन आइदर साइड ऑफ द रब्ड एरिया। जो हमारा जो रब्ड एरिया था उसके दोनों साइड्स पे जो है यहाँ पे क्या हो गया? आर्म्स का क्राउड इकट्ठा हो गया। ओके, और उसी टाइम पे कुछ एडवेंचरियस जो आंट्स थी उन्होंने उस रब्ड एरिया को क्रॉस कर लिया। ओके, जैसे ही उन्होंने रब्ड एरिया को क्रॉस करा तो क्या हुआ? अब द आर्म्स ऑफ द बोथ द साइड्स देन मीट। दोनों जो है वो साइड्स की आर्म्स वापस से मिल गई। उन्होंने आपस में एक दूसरे को रिकॉग्नाइज किया और रिकॉग्नाइज करके और वापस वो अपनी पुरानी वाली जर्नी के अंदर ही
जो है वो उन्होंने पुरानी वाली अपनी जर्नी जो है वो वापस से स्टार्ट कर दी। जो उनका ट्रेल बना हुआ था उस पे वो वापस से चल के शुगर इकट्ठा करने लगे और वापस अपने नेस्ट की तरफ जाने लगी। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है, इस एक्सपेरिमेंट को करते हुए बॉनेट ने जो है ये ऑब्जर्व किया कि जो इन्होंने ये जो एक लॉन्ग ट्रेल बनाया हुआ है, ये लॉन्ग ट्रेल एक साधारण ट्रेल नहीं है, बल्कि इस ट्रेल के ऊपर कुछ केमिकल सब्सटेंस है जिनके माध्यम से उसी कॉलोनी की दूसरी जो आंट्स है वो इस ट्रेल को यूज करके संबंधित टारगेट तक पहुंच पा रही है। ओके, तो इस प्रकार बॉनेट्स ने देखा कि the path of the ants was actually a trail of chemical which the ants could sense and follow. ओके, उन केमिकल सब्सटेंस के अकॉर्डिंग वो उस एनएस की जो अन्य, उस जाति की जो अन्य आंट्स थी, उन्होंने उस पथ को फॉलो किया। ओके, तो इस प्रकार जो है फेरोमोन्स की डिस्कवरी हुई। अब हम बात करेंगे फेरोमोन्स के प्रकार के। ओके, क्लासिफिकेशन ऑफ फेरोमोन। फेरोमोन्स जो है वो ब्रॉडली क्लासिफाइड किए गए हैं बच्चों 3 टाइप्स के अंदर। द फर्स्ट दैट इज रिलीजर फेरोमोन्स। ओके, देखिए रिलीजर फेरोमोन्स कौन से फेरोमोन्स होते हैं? दीज आर द फेरोमोन दैट कॉज एन अल्टरेशन इन द बिहेवियर ऑफ द रेसिपिएंट। ये जो रिलीजर फेरोमोन्स होते हैं, दीज फेरोमोन्स इन्फ्लुएंस द इमीडिएट बिहेवियरल रेस्पॉन्स टू द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम स्पीशीज। ओके, फॉर एग्जाम्पल यदि हम देखें इसके अंदर, सम ऑर्गेनिजम्स यूज पावरफुल अट्रैक्टेंट मॉलिक्यूल्स टू अट्रैक्ट मैट्स फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 2 माइल्स और मोर। देखिए यदि हम बात करें सेक्स अट्रैक्टेंट की, सेक्स अट्रैक्टेंट भी एक प्रकार का रिलीजर फेरोमोन्स है। ओके, जिन्हें हम सेक्स फेरोमोन्स कहते हैं। तो कुछ जो है जंतु इस प्रकार के सेक्स अट्रैक्टेंट्स रिलीज करते हैं जिन्हें उसी जाति के अन्य सेक्स के जो जंतु होते हैं वो काफी दूर से उनको जो है रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ओके, तो इस प्रकार के फेरोमोन्स जो होते हैं जो कि बहुत रैपिड रेस्पॉन्स जो है, जिनके द्वारा बहुत रैपिड रेस्पॉन्स दिया जाता है उस जाति के अन्य जंतुओं के द्वारा, इस प्रकार के फेरोमोन्स रिलीजर फेरोमोन्स कहलाते हैं। ओके, विच इन्फ्लुएंस द इमीडिएट बिहेवियर रेस्पॉन्स। ओके, इस प्रकार के फेरोमोन्स रिलीजर फेरोमोन्स कहलाते हैं। लेकिन इस प्रकार के जो फेरोमोन्स होते हैं ये क्विकली डिग्रेडेड हो जाते हैं, बहुत जल्दी ये डिग्रेडेड हो जाते हैं। ओके, ब्रॉन्सन in 1971 इंस्टेड ऑफ रिलीजर फेरोमोन्स, उन्होंने इन्हें क्या नाम दिया? उन्होंने इन्हें सिग्नलिंग फेरोमोन्स नाम दिया। ओके, फॉर सच इमीडिएट मोटर रेस्पॉन्सेज, इनका जो इनके द्वारा जो प्रभावित इमीडिएट जो रेस्पॉन्सेज होते हैं उनकी वजह से जो साइंटिस्ट थे ब्रॉन्सन, उन्होंने इनको सिग्नलिंग फेरोमोन्स नाम दिया। हम एग्जांपल्स देखते हैं रिलीजर फेरोमोन्स के। यदि हम मैमल्स की बात करें तो रिलीजर फेरोमोन्स मैमल्स के अंदर कहाँ पाए जाते हैं? यूरिन के अंदर जो है ये हमें मिलता है, या उनके जो फुट पैड्स होते हैं वहां पे ये रिलीजर फेरोमोन्स पाए जाते हैं। यदि हम बात करें मेल माइस, डियर, डॉग, हॉर्सेस, ओके, तो इनके यूरिन के अंदर जो है रिलीजर फेरोमोन्स पाया जाता है जो कि फीमेल्स को अट्रैक्ट करने के लिए रिलीज किया जाता है, या फिर किसी प्रकार का अग्रेसिव एक्टिविटी दर्शाने के लिए इस प्रकार के फेरोमोन्स जो है वो रिलीज किए जाते हैं। इसी प्रकार शिप्स, हैमस्टर, रिसस मंकी, इनके जो वजाइनल सिक्रीशंस होते हैं फीमेल्स के द्वारा, जो वजाइनल सिक्रीशंस के थ्रू फेरोमोन्स जो रिलीज किए जाते हैं उसकी वजह से इनके जो ऑपोजिट सेक्स के जो जंतु होते हैं वो इनको रिकॉग्नाइज कर पाते हैं। ओके, इसी प्रकार का फेरोमोन्स रिलीजर फेरोमोन्स पाया जाता है फिशेस के अंदर। कई फिशेस के अंदर जो है एक स्पेशल फ्लास्क शेप की सेल्स पाई जाती हैं जो कि अलार्म फेरोमोन्स जो है वो रिलीज करती हैं। तब whenever it encounters an intruder, जब वो जो है खतरे के टाइम पे या शत्रु की उपस्थिति के ऊपर जो है उस टाइम पर इन फिशेस के द्वारा अलार्म फेरोमोन्स जो है वो रिलीज किया जाता है। ओके, एंड द फिशेस इज फ्राइटेड बाय द ऑर्डर ऑफ द इंट्रूडर। ये फिशेस जो होती हैं जैसे ही कोई इंट्रूडर इनकी टेरिटरी
के अंदर आता है तो उसकी ऑर्डर, उसकी स्मेल से जो है ये भयभीत हो जाती है और उस टाइम पे फिर ये अपनी ही जाति के दूसरे सदस्यों को अलार्म करने के लिए, उनको सचेत करने के लिए एक प्रकार का अलार्म फेरोमोन रिलीज करती है। ओके, इस दोनों ही मराइन और फ्रेश वाटर फिशेस कई इस प्रकार के अलार्म फेरोमोन रिलीज करती है। और इसी प्रकार एंटीलोप के अंदर हम देखें तो एंटीलोप भी जब खतरे के अंदर होता है, भयभीत होता है, तो उस टाइम पे भी इसके द्वारा जो है अलार्म फेरोमोन्स जो है रिलीज किए जाते हैं। इस प्रकार के अलार्म फेरोमोन्स कहाँ पाए जाते हैं बच्चों? इनकी जो बॉडी का जो सैक्रल रीजन होता है, उस सैक्रल रीजन पर जो फर उपस्थित होते हैं उनके अंदर छुपे हुए लार्ज ग्रंथियों के द्वारा स्रावित अलार्म फेरोमोन्स जो है वो एंटीलोप के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, जो कि अन्य जाति के अपनी जाति के दूसरे सदस्यों को सचेत करने या उन्हें जो है वो जो है अलर्ट करने का काम करते हैं। ओके, इसी प्रकार आंट्स जो होती है वो फॉर्मिक एसिड्स के रूप में अलार्म फेरोमोन्स जो है वो सिक्रेट करती है और ये जो फॉर्मिक एसिड है वो खतरे के टाइम पे या उनके जो प्रीडेटर्स हैं वो जब उन पर अटैक करते हैं उस टाइम पे इनके एब्डोमेन के द्वारा स्रावित किया जाता है। ओके, इसी प्रकार हनी बीज जो होती है बच्चों, हनी बी जब स्टिंग करती है, ओके, जब इसके अंदर जब ये खतरे में होती है, अपना जो इसका प्रीडेटर या इंट्रोड्यूटर होता है उस टाइम पे अपने एनिमी पर जब वो जो है वो डंक मारती है तब ये अलार्म फेरोमोन जो है उस विष के साथ में रिलीज करती है। ओके, immediately after stinging she moves to other fellow members of the colony to show her sting and flutter her wings to agitate the fellow members। okay, जैसे ही डंक मार देती है ये हनी बी तो इमीडिएटली क्या करती है, ये अपने जो है दूसरे जो अपने जाति के दूसरे जो सदस्य होते हैं, अपने जो उस कॉलोनी की जो अन्य हनी बीज होती हैं उनके तरफ मूव करके ये अपने स्टिंग को और अपने जो विंग्स होती हैं उनको फ्लटर करती हैं और इस प्रकार से वो जो है कॉलोनी के अन्य सदस्यों को खतरे के बारे में जो है वो कम्युनिकेट करती है, खतरे के बारे में बताती है। ओके, तो ये आज हमने एक रिलीजर जो है फेरोमोन उसकी स्टडी करी है। नेक्स्ट फेरोमोन दैट इज प्राइमिंग फेरोमोन्स। ओके, देखिए प्राइमिंग फेरोमोन्स जिसको हम प्राइमर फेरोमोन्स भी कहते हैं, ये प्राइमर फेरोमोन्स क्या होते हैं? प्राइमर फेरोमोन्स ट्रिगर ए चेंज ऑफ डेवलपमेंट इवेंट्स। ओके, इसके अंदर इस प्रकार के जो फेरोमोन्स होते हैं जो कि डेवलपमेंटल जो स्टेजेस होती हैं या हम ये कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंटल इवेंट्स होती हैं उनके अंदर चेंजेस उत्पन्न करते हैं। ओके, उन्हें उत्तेजित करते हैं। इट मींस दे डिफर फ्रॉम ऑल द अदर फेरोमोन्स, क्योंकि बाकी जो फेरोमोन्स होते हैं वो किसको ट्रिगर करते हैं? अ चेंज इन बिहेवियर, जंतु के बिहेवियर के अंदर चेंज करते हैं, जबकि जो प्राइमर फेरोमोन्स होते हैं वो बेसिकली ट्रिगर करते हैं किसको? जो उस जाति के जो अन्य सदस्य जो होते हैं उनकी जो वेरियस डेवलपमेंटल जो एक्टिविटीज होती है उनको ट्रिगर करने का कार्य ये करते हैं। फर्स्ट जो फेरोमोन्स, प्राइमर फेरोमोन्स जो डिस्क्राइब किया गया वो डिस्क्राइब किया गया सिस्टोसर्का ग्रेगेरिया के में, इसके द्वारा मॉड फ्लोरिस इन 1954 के अंदर जो है ये पहली बार डिस्क्राइब किए गए। ओके, प्राइमर फेरोमोन्स का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बच्चों? ये प्रोड्यूस करते हैं प्रोलॉन्ग या हम कहें कि लॉन्ग टर्म एंडोक्राइन और फिजियोलॉजिकल रेस्पॉन्सेस इन रिसीवर्स, ओके, मेडिएटेड बाय द न्यूरो एंडोक्राइन पाथवे और थ्रू द डायरेक्ट इफेक्ट ऑन द टारगेट ऑर्गन्स। ये जो प्राइमर फेरोमोन्स होते हैं बच्चों, इनका जो इनको जो रिसीव करने वाले जो जीव जंतु होते हैं वहां पर इनका जो रेस्पॉन्स होता है वो प्रोलॉन्ग रेस्पॉन्स होता है। ओके, इमीडिएट रेस्पॉन्स इनका नहीं होता है। ओके, लॉन्ग टर्म इनका जो है वो रेस्पॉन्सेस चलता है। ओके, एंड इट ट्रिगर्स एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन दैट लीड्स टू एस्ट्रस termination of pregnancy and sexual maturation cycle।
इनका जो ये जो है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन प्रोडक्शन को भी ट्रिगर करते हैं, जो कि वेरियस जो हमारी जंतुओं की जो एक्टिविटीज होती है, जो कि हार्मोन से संबंधित होती है, उन पर ये प्रभाव डालते हैं। ओके, कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं प्राइमरी फिरोमोन्स के। यदि हम देखें कुछ फीमेल माइस को यदि हम एक जगह एक कमरे के अंदर बंद कर दें तो क्या होता है, दे अफेक्ट ईच अदर्स एस्ट्रस साइकिल, तो उनकी वो एक दूसरे की जो उनकी एस्ट्रस साइकिल्स होती है उन्हें प्रभावित करती है। क्यों? ये एस्ट्रस साइकिल जो उनकी प्रभावित होती है वो किसके द्वारा होती है बच्चों? ये जो फीमेल माइस होती है इनके द्वारा स्रावित एक प्रकार की जो ऑर्डर होती है, इनसे निकलने वाली जो गंध होती है उसके द्वारा क्या होता है, इनका एस्ट्रस लेवल जो होता है, एस्ट्रस साइकिल वो जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। लेकिन यदि इसी टाइम पे हम उस केस के अंदर एक मेल माउस को इंट्रोड्यूस कर दें तो इससे क्या होता है, इनका एस्ट्रस साइकिल जो होता है वो डिक्रीज हो जाता है। क्यों? दिस इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिरोमोन्स इन द यूरिन ऑफ मेल माउस, क्योंकि उस मेल माउस के यूरिन के अंदर फिरोमोन जो है वो प्रोडक्शन होता है, उसका वो रिलीज करता है मेल माउस, और ये जो फिरोमोन्स है दिस इज थॉट टू बी एन एंड्रोजन विच इज टेस्टोस्टेरोन मेटाबोलाइट, जो कि उनके स्ट्रेस लेवल जो स्ट्रेस साइकिल को जो है वो शॉर्टन करने का काम करता है। इसी प्रकार जो है साइंटिस्ट थे हिल्डेब्रुस, उन्होंने डिस्कवर किया कि एक प्रेग्नेंट फीमेल माउस ओके टेंडेड टू अबॉर्ट इफ अ स्ट्रेंज मेल माउस वाज अराउंड। यदि एक प्रेग्नेंट फीमेल माउस यदि किसी एक स्ट्रेंज एक अजनबी माउस के संपर्क में आ जाती है अचानक से, तो उसमें गर्भपात या अबॉर्शन हो जाता है, और ये किसकी वजह से होता है, ये उस मेल माउस के यूरिन के द्वारा स्रावित फिरोमोन्स की वजह से। इस प्रकार का प्रभाव जो है इसको हम ब्रूस इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। और यदि हम आंट्स, टर्माइट्स और हनीबीज में देखें तो इसके अंदर द मेंबर्स ऑफ द सेम कॉलोनी शेयर ए कॉमन फिरोमोन व्हिच डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ द अदर कॉलोनीज ऑफ द सेम स्पीशीज। देखिए, एक कॉलोनी के सदस्यों के द्वारा भी जो है किसके अंदर, जैसे आप लोगों को पता है आंट्स, टर्माइट्स और हनीबीज किस प्रकार की होती है, सोशल इंसेक्ट्स होती है, सोशल एक कॉलोनी बना के जो है इसके अंदर वेरियस मेंबर जो है वो सरवाइव करते हैं। तो प्रत्येक जो ये कॉलोनी है इनके जो मेंबर्स होते हैं एक कॉमन फिरोमोन्स जो होते हैं वो रिलीज करते हैं, जो कि दूसरी कॉलोनी के जो जंतु होते हैं उससे बिल्कुल भिन्न होते हैं। ओके, भले ही वो दूसरी कॉलोनी इनकी सेम जाति के सदस्यों की हो। इसी प्रकार क्वीन बी हनी बी का यदि हम देखें बच्चों, तो देखिए क्वीन हनी बी जो है वो मोनार्की दर्शाती है अपनी कॉलोनी के अंदर। ये क्वीन हनी बी जो है वो इस प्रकार का एक हार्मोन रिलीज करती है जिसको हम क्वीन सब्सटेंस कहते हैं, और ये क्वीन सब्सटेंस फिरोमोन जो होता है वो उसके प्रभाव में आकर जो उस कॉलोनी की जो वर्कर भी होती है वो स्टेराइल रहती है, और वो उस कॉलोनी के अंदर नया जो है नए रॉयल चैम्बर्स या क्वीन सेल्स का निर्माण नहीं करती है, जिसकी वजह से जो क्वीन हनी बी है वो वहां पर जो है वो मोनार्की अपनी मेंटेन रखती है। इसी प्रकार द साइज ऑफ द कॉलोनी एंड द कास्ट सिस्टम इन केस ऑफ टर्माइट्स, देखिए टर्माइट्स के अंदर भी जो है फेरोमोन्स के द्वारा उस कॉलोनी का साइज और उनके अंदर जो कास्ट सिस्टम होता है वो रेगुलेट किया जाता है, और ये फेरोमोन्स जो होते हैं वो सोशल फेरोमोन्स कहलाते हैं, जो कि उस कॉलोनी के जो किंग और क्वीन टर्माइट्स होते हैं उनके द्वारा प्रोड्यूस्ड और रिलीज किए जाते हैं। ओके, थर्ड टाइप ऑफ फेरोमोन्स दैट इज इम्प्रिंटिंग फेरोमोन। ओके, इम्प्रिंटिंग फिरोमोन्स जो होते हैं, यदि हम फिनोमेनन ऑफ इम्प्रिंटिंग की बात करें, दैट इज ए स्टिमुलस एट ए क्रिटिकल पीरियड ड्यूरिंग डेवलपमेंट और द एब्सेंस ऑफ एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन during the critical period of development may result in a permanent modifications of the behavior in the adult।
डेवलपमेंट स्टेजेस के अंदर इस प्रकार के फेरोमोन्स रिलीज होते हैं जो कि एप्रोप्रिएट स्टिमुलेशन नहीं दर्शाते और इनका जो इफेक्ट होता है वो एडल्ट स्टेज के अंदर कुछ परमानेंट मॉडिफिकेशंस के रूप में देखने को मिलता है। इस प्रकार के इम्प्रिंटिंग फेरोमोन्स जो होते हैं वो एक्ट करते हैं कब? एट द क्रिटिकल पीरियड ऑफ डेवलपमेंटल एजेस। ओके, जंतुओं की जो डेवलपमेंटल एजेस होती हैं उस टाइम पर ये एक्ट करते हैं एंड इट कॉजेस परमानेंट चेंज इन एडल्ट बिहेवियर, जिसकी वजह से जो एडल्ट जंतु होता है उसके व्यवहार में परमानेंट चेंजेस उत्पन्न होते हैं। और इस प्रकार के इम्प्रिंटिंग फेरोमोन्स जो होते हैं वो ऑब्जर्व किए गए हैं कुछ रोडेंट्स के अंदर, फॉर एग्जांपल माइस, रैट्स के अंदर। ओके, तो ये आज हमने टाइप्स ऑफ फेरोमोन्स पढ़ लिए बच्चों। अब वेरियस एनिमल्स के अंदर इनवर्टिब्रेट्स और वर्टिब्रेट्स में किस प्रकार के फेरोमोन्स पाए जाते हैं उसकी स्टडी हम अगली क्लास के अंदर करेंगे।